हेलो फ्रेंड्स। आज हम सबसे पहले एक रिकैप लेंगे अपने पुराने वीडियोस का कि हाल फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज़ थोड़ी लंबी चलेगी। KS 301 में PDE एंड स्टैट, ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। अभी हम कर रहे हैं PDE। PDE में हमने पहले लीनियर PDE विद लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस की, जिसमें हमने जो मेन है वो लैग्रेंजेस मेथड है। और फिर हमने नॉन लीनियर पीडीई डिस्कस की, नॉन लीनियर पीडीई विद ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें कि चारपिट मेथड इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम पहुँचे लीनियर पीडीई ऑफ सेकंड एंड हायर, और इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख चुके, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन और उसके रूट और फिर उस पर डिपेंड करता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट फेज में आते हैं हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए लीनियर पीडीई ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। ये हमारा टॉपिक अब थोड़ा लंबा चलेगा, इसीलिए हमने पिछले जो वीडियो बनाए हैं वो सब डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या किया। अब इस बात को समझिए कि कैसे निकालेंगे हम। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अभी तक की चीज़ों को मैं समराइज करूँ कि हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई, और ये फाइव एक्स वाई जब तक जीरो है तब तक पी आई जीरो है, और केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है। जब ये फाइव एक्स वाई नॉन जीरो हो जाएगा तो हमें पी आई निकालना होगा, और पी आई का जो एक जनरल फॉर्मूला है वो एफ डी 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 डैश वन अपॉन एफ डी डी डैश फाइव एक्स वाई यही है। यानी हमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव्स का ऑपरेटर है, ये इसे ऑपरेट करना है, इसके इन्वर्स को ऑपरेट करना है फाइव एक्स वाई। एग्जाम्पल्स की शेप से हम देखेंगे, तो आज दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे चीज़ों को मॉडरेट करेंगे। तो अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी हो, डेल थ्री यू ओवर डेल एक्स क्यूब माइनस थ्री डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस फोर डेल थ्री यू ओवर डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस टू। अगर मैं इसके पूरे सॉल्यूशन की बात करूं तो सी एफ के लिए, फॉर सी एफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। और जब हम इसके रूट निकालने के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये m माइनस टू का होल स्क्वायर m प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू टू एंड माइनस वन। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा सी एफ इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस टू एक्स प्लस एक्स एफ टू वाई प्लस टू एक्स प्लस प्लस एफ थ्री वाई माइनस एक्स। अब पी आई की अगर मैं बात करूँ तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस टू। और अगर मैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करूँ तो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी डी डैश आर एक्स वाई में फाइव एक्स वाई हम लिख रहे थे, आर एक्स वाई फिर से हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया, और फॉर्मूले के अंतर्गत ये बन गया वन अपॉन डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डैश क्यूब
e टू दी पावर x प्लस 2। अब ये ऑपरेट कैसे, ध्यान दीजिएगा, जब जब फाई एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन, याद रहेगी ये बात, हम बात कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर 2 प्लस 4 2 का क्यूब, जितना ऑर्डर है उतनी बार इंटीग्रल e की पावर u डी। मैंने क्या किया है, a और b यहाँ पर पुट करे, d को a और d डैश को b पुट करा, तो ये फैक्टर बना। इसे सिंप्लीफाई करा, e की पावर u है तो इंटीग्रल कोई अलग नहीं आएगा, 1/27 e की पावर u 1/27 e की पावर x प्लस 2। दिस इज योर आंसर। एक केस बचता है, अगर ये फैक्टर 0 हो जाता तो क्या, तो जब ये एग्जाम्पल आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी याद ही रखना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और करते हैं, डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल 2z ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल 2z ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर मैं पूरे सॉल्यूशन की बात करूँ, वो सबसे आसान नोटेशन यही पड़ती है, प्लस 3 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है वो बनती है एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपली आप देख सकते हैं m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू -1 एंड -2। सो CF will be f1y minus 2x plus f2y minus x। अगर PI की बात करूं, PI will be 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 3dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x प्लस वाई। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पिछली बार e की पावर में था, इस बार बिना उसके है, तो हमें मेन एक ध्यान रखना है कि ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस वाई है तो ए एक्स प्लस बी वाई की शेप में a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1। तो दिखाई दे रहा है कि 0 तो नहीं होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा u डी, सेकेंड ऑर्डर की है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ फर्क आएगा, देखिए 1/6 तो आ गया, पहला इंटीग्रल यू स्क्वायर बाई 2 एक साथ लिखते हैं, दूसरा इंटीग्रल, पहला इंटीग्रल मैं यहाँ लिख देता हूँ यू स्क्वायर बाई 2 और फिर अगला इंटीग्रल यू क्यूब बाई 6, तो यू क्यूब बाई 6, तो यानी ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 36। और तो फाइनल आंसर होगा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इज f1 y माइनस 2x प्लस f2 y माइनस x प्लस x प्लस y का होल क्यूब बाई 36। दिस इज द आंसर। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आज की वीडियो को विराम देंगे। द थिंग इज डेल 2z ओवर डेल x स्क्वायर माइनस 2 डेल 2z ओवर डेल x डेल y प्लस डेल 2z ओवर डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो दिस विल बी डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है, सिर्फ इसलिए कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम डिस्कस कर सकें। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 1 एंड 1, तो CF विल बी f1 y प्लस x प्लस x f2 y प्लस x। PI क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर साइन 2x प्लस 3y। तो a और b की वैल्यू क्या आ गई, a2
और B3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 6 इंटू 12 प्लस 9, और अच्छा है बनी रहेगी। और इंटीग्रल 2 टाइम्स साइन यू डी यू डी, तो ये हो जाएगा 1/1, तो ये तो खत्म हो जा रहा है। साइन यू का इंटीग्रल माइनस कोस यू, कोस माइनस कोस यू का इंटीग्रल साइन यू, तो ये वापस आ जाएगा माइनस साइन यू, दैट इज माइनस साइन 2x प्लस 3y। सो जनरल सॉल्यूशन z इज इक्वल टू f1 y प्लस x प्लस f2 y प्लस x माइनस साइन 2x प्लस 3। तो ये हुआ हमारा आज का पहला केस पर्टिकुलर इंटीग्रल का। और अभी बात बचता है जो हमने कहा कि अगर डिनोमिनेटर में 1/0 आ जाए तो ये कहलाता है केस ऑफ फेल, यानी अभी तक आप देख रहे हैं कि ए और बी को रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, एफ डी डी डैश की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं। अगर ये 0 हो जाती है तो हम इसे कल डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।